जब उनको कोई बड़ी डिजीज होती है लाइक थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया या फिर उनको कोई हार्ट इशू हो गया, जनरली वो लोग तभी डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, राइट? Yes. बट एक डाइटिशियन के पास जाना लोग समझते हैं दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम. The problem is people don't understand that 80% of the diseases for which they go to the doctor starts from their gut and unhealthy eating habits. कि वो अपना डाइट प्लान जो है वो भी एआई से कह के बनवाते कि व्हाट डाइट प्लान कैन आई टेक फॉर माय हेल्दी लाइक लाइफस्टाइल. एआई उनको प्रॉपर नॉलेज उसके बारे में दे पा रहा है कि उनकी बॉडी को एग्जैक्टली चाहिए क्या. AI का ड्रॉबैक है वो ये है कि एक ह्यूमन टच नहीं होता, एक इमोशनल कंटेंट नहीं होता. इमोशनल कनेक्ट होता है ना, वो ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू ही हो सकता है. AI कैन नॉट गिव यू दैट. कि वो गोलगप्पा खाए या नहीं खाए, मैं तो डाइट कर रही हूँ, खा सकते हो या नहीं खा सकते, मुझे डोसा भी खाना, लाइक क्रेविंग, यू कांट कंट्रोल योर क्रेविंग. तो बेली फैट तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. ओके. तो बेली फैट को तो हमें डेफिनेटली कम रखना चाहिए. सो क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना इंस्टेड ऑफ हैविंग गुलाब जामुन गो फॉर रसगुल्ला. पीसीओडी पीसीओएस के बारे में हर एक लड़की को हो रही है ये प्रॉब्लम आज के टाइम में. प्रॉब्लम तो शुरू हो रही है एक्स्ट्रा फैट से फैट से या फिर लैक ऑफ एक्टिविटी से, क्योंकि वो बॉडी यूज नहीं कर रही है उस फैट को. अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे ज्यादा, क्योंकि स्ट्रेस भी बॉडी के अंदर आपको फैट ज्यादा डिपॉजिट करता है इफ यू आर इन स्ट्रेस. लोग जिम करते हैं, जिम जो ट्रेनर होते हैं जितनों को अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, व्हाट दे एक्चुअली यूज्ड टू डू इज उनका यही कहना होता है कि आप अपना प्रोटीन ले लीजिए, हमारे पास BCAA है, ये हमारे पास अनदर आपके सप्लीमेंट है, मल्टीविटामिन, आप इसको लीजिए. वो लोग कभी ये प्रेफर नहीं करते कि आप इन चीजों को सप्लीमेंट के अलावा जो है नेचुरल वे से आप इसको गेन या फिर लीन कर सकते हैं. मतलब ये पब्लिक को एक पागल बनाया जा रहा है था बोल के, या फिर पब्लिक उनके वर्डिंग के अंदर फंस रही है. आई जस्ट वांट टू नो दैट. ट्रेंड क्या हो गया है कि पीपल आर जस्ट गोइंग टू दे गो फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम व्यूज. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दोज थिंग्स. दे आर डूइंग सो बैड टू द सोसाइटी बिकॉज जो हमारे यंग माइंड्स हैं वो ये सब करके अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे. अप्लाई योर ओन थॉट्स बिफोर गोइंग फॉर एनी फूड और यू नो लिसनिंग टू दीज काइंड ऑफ वीडियोज. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट ऑफ द इंडियन टॉक शो, जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे डेली लाइफ से जुड़े सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ डाइट एंड योर हेल्थ. हम सभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब हमें कोई छोटी या फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट आज के टाइम में डाइट कॉन्शियस होना, डाइट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है. लोग डाइटिशियन के पास कब जाते हैं और जाना किस लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, और एक जो स्पेशलिस्ट है डाइट के अंदर या फिर मैं बोलूँ स्पेसिफिक डाइटिशियन है, वो आपकी हेल्थ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं या फिर आपके डाइट के अंदर क्या कुछ ऐड करके आपको एक हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करा सकते. तो इसी टॉपिक पे आज हमारे साथ है सर्टिफाइड डाइटिशियन मोनिका मैम. मैम वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस प्लेस. मैम आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए ताकि उनको पता चले कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, दैट they can connect with you with that. So I'm dietitian Monica. I am practicing at my clinic Fat to Fit since 20 years now, and I have dealt so many people struggling with their day-to-day problems regarding their diet, their lifestyle, and diseases like diabetes, PCOS, thyroid, and many more. Ma'am, thank you for your intro. So मैम जो मेरा फर्स्ट आपसे क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज़ रिगार्डिंग आज के टाइम में जो इंडियन डाइट है, तो वो किस तरीके से, मतलब उसमें क्या चीज़ें ऐसी ऐड होनी चाहिए. मतलब बेसिक पहले आपसे क्वेश्चन यही रहने वाला है, दैट इज़ व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस वाइल गिविंग अ डाइट प्लान टू अ लाइक क्लाइंट और एनी ऑफ योर क्लाइंट, और जो भी आपके पास आते हैं वो आपको उनके खाने में से क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है. Yes. So the biggest problem I face is generally जो people आते हैं ना, उनकी diet is carbohydrate based. Like Okay. I will tell you, most of the people, what is their diet? Morning में they start with a cup of tea, 2 biscuits. Exactly. Right? Lunch में हो गया अपना उपमा, पोहा, पराठा, 2 रोटी लंच में, 2 रोटी डिनर में. So this is the diet of 80% of the people who think that they are eating right and perfect. But Okay. the problem with this diet is it is completely carbohydrate based. हमारी बॉडी जैसे जैसे ग्रो होती है, हमारी एज होती है, हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं जो कि हमारे डाइट में कहीं नहीं है. सो टू इम्प्रूव दैट, फर्स्ट स्टेप आई डू इज़ टू इम्प्रूव द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द डाइट. Okay.
So beginning में they should start their day with a handful of nuts. Then in their breakfast they should introduce a cup of milk along with say oats, or I would say soya tikki, or something like chana kebabs, or they can have moong dal ka dosa, something like that. And then comes to lunch. Suppose we are having rice, so generally people, what do? आलू प्याज के चावल खा लिए. So even if we are having rice, we can make it protein rich. Okay. Right. 30% of the rice, we take 30% of the rice, we remove the starch. You can add beans, peas, soya, paneer, butter to it, and it becomes a healthy meal. So this is how we can transform our day-to-day meal to a healthy and high protein ones. Similarly in dinner, instead of having plain wheat 2 rotis with something like aloo gobi, we can have sprouts raita, or we can have boiled egg salad. Or even if we are having roti, we can add some oats or chana atta to it, have it with ghee raita, or we can have it with some dal. So Okay. this is how we can improve the protein content of whole day's diet. सो डाइटिशियन मोनिका, जनरली लोग जो है जब उनको कोई बड़ी डिजीज़ होती है, लाइक थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई, या फिर उनको कोई हार्ट इश्यू हो गया, जनरली वो लोग तभी डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, राइट? Yes. बट एक डाइटिशियन के पास जाना लोग समझते हैं दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? Yes. तो Yes. इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? डाइटिशियन के पास जाना क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, आज के लाइफस्टाइल के अंदर? Yes. So, Astha, the problem is people don't understand that 80% of the diseases for which they go to the doctor starts from their gut and unhealthy eating habits. Okay. So, if we will, diet is like a preventive checkup to your day-to-day life. So, if we prevent certain things in our diet and we can add on certain things, we can, if we nourish ourselves from the very beginning, and diet starts from the childhood. When your mother gives you food, you learn, and then when you see advertisements, then also they have a good impact on your brain, whatever you make food choices and all. So if you go to a dietitian from the very beginning, or if you take healthy eating steps from your in your daily life, or you from the very beginning, from childhood, if you are eating healthy, you have grown up in your grown up years, and then in your teens and adulthood, then probability of going to a doctor will be reduced to a great extent. And when we go to a doctor, the doctor prescribes medicines which have some side effects or the other. But a healthy food, healthy eating lifestyle and exercise schedule will have no side effect. It will only have good effects. तो बेसिकली जो ये खाने की, अच्छे खाने की मैं बोलूँ, ये जो हैबिट है, ये आपके पेरेंट्स जो आपके अंदर बचपन से डेवलप करते हैं. ओके, यहाँ पर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि आज भी मैंने देखा, अगर स्कूल टाइम है बच्चे का, या फिर मदर या फादर जो भी वर्किंग है, राइट, तो व्हाट दे एक्चुअली यूज्ड टू डू इज, वो सुबह बच्चों को या तो मैगी बना के दे देते हैं, राइट, या फिर कुछ ब्रेड पकौड़ा जो इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर. तो उनके लिए आप कुछ ऐसे कोई टिप देना चाहे जो कि उनके बच्चों की हेल्थ को मतलब ठीक रखे? आप उनको कुछ बताना चाहे ऐसा करे या ना करे? बिकॉज जनरली उनका एक एक्सक्यूज होता है, दैट इज कि वी आर वर्किंग, वी कांट मेड फूड मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, वी हैव टू गो टू आवर ऑफिस, वी हैव टू रीच देयर एट द टाइम. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? Yes. So सबसे पहले तो if you have a right menu, or if you are ready from your mind, you should make some pre-preparations in the night. Okay. So that things are ready and you don't have to think in the morning, because you have very little time to think. Then you will go for the easiest option available. Exactly. All right. So have some pre-preparations in night. Suppose you are making some vegetable utpam, or you are having some dosa, a moong dal dosa in the morning. So if you prepare the batter at night, you just have to spread the batter, and the dosa is ready. All right. And suppose you have to make some lot of high vegetables poha. So if vegetables are ready, then it will take 10 minutes in the morning. So a pre-planned menu and pre-preparations will be of great help in this time. बिकॉज नाउअडेज स्कूल में भी ये सिस्टम हो गया है कि आपके बच्चों का जो आपको मेन्यू पहले से दिया जाता है कि ऑन मंडे यू हैव टू सेंड दिस, ऑन ट्यूसडे यू हैव टू ब्रिंग दिस, राइट. सो मैम, यहाँ पर जो मैं बात करना चाहूँगी, दैट इज आपने जैसे बात किया कि यू कैन मेड अ पोहा और राइट चीला समथिंग or a dosa, healthy dosa. So can we make this more nutrition powerful for the children? For an example, अगर मैं चीले की बात करूँ तो जनरली लोग बेसन चीला बनाते हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं, उसमें ऑयल
बहुत ज़्यादा ऐड कर बहुत देते ज़्यादा हैं, घी राइट? तो ऐड कर उसको देते फिर वो हैं, न्यूट्रिशन तो उसमें रहा नहीं ना, बिकॉज वो रहा तो नहीं। बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया। तो उस ऑयल को हम कैसे कम कर सकते हैं फॉर मेकिंग Yes, दैट? yes. So first of all, चीला खाली बेसन का नहीं बन सकता. You can have a मूंग दाल चीला, ओके। or you can have a lentil dosa, or there's a very famous dish in South India, pisaretu. That is a dosa of whole moong, which is या really good. So like you can go for all these things, and in you can use butter and sorted paneer as a filling. So and you can use different utensils also. Like the choice of utensil is very important. You can have pre-seasoned cast iron tawa, or you can have ceramic or carote pan, so ओके। that you use minimum oil in that. And when you will have a dosa or a chila with less oil, it will be dry, so you must add some paneer or sorted butter in that and just roll it. And you can roll it in the your foil. अच्छा, Yes, या yes, you can roll it in your foil paper or that butter paper or anything, and you can enjoy तो that. मैम जब भी एक हेल्दी डाइट की बात होती है, फिर कहते हेल्दी खाने की बात होती है, तो ओनली साउथ इंडियन फूड ही क्यों आता है? क्योंकि वो फॉर्मेट किया जाता है उसमें राइस, इसलिए, या फिर कोई और इसके पीछे कोई फैक्ट है? नहीं नहीं, सी इफ वो इसलिए आता है क्योंकि इफ वी कंपेयर आर नॉर्मल व्हीट रोटी एंड अ डोसा, डोसा हैज टू गुड थिंग्स. वन, इट हैज पल्स इन इट, सो ओके। 50% चावल एंड 50% राइस. राइस। सॉरी, 50% राइस एंड 50% दाल. ओके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो द कंप्लीट प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ऑल द थिंग्स आर देयर, सो इट हैज अ गुड बेटर अमाइनो एसिड प्रोफाइल, एंड प्रोटीन कंटेंट इज better than having a plain wheat roti. And second thing is it is fermented. But then we have other things also which can be used. Suppose vegetable pulao. Vegetable pulao is a very in thing for all the Punjabis and North Indian Exactly. families, and everybody enjoys that. But there is a different way of making that pulao. If we are adding aloo to it, and आलू प्याज का पुलाव अगर हम बना रहे हैं, That's a normally. दैट्स नॉर्मली हम Yeah. यही बनाते हैं. तो इट इज़ वेरी डिफरेंट इफ वी विल improve its protein content. Like we Like can आप add- राइस को बॉईल करो, उसका स्टार्च निकालो, use 30% of the rice in your complete plate, and rest of the things you can add butter, you can have beans, you can have soya bean, Even carrot you can also have we can paneer. add. Yeah, carrot we can add for fiber. But Okay. ये जो सारी चीजें हो गई ना, bean, soya bean, paneer, मटर, this we have added for protein. Okay. So, So the main problem with aloo pyaz ke chawal is that it is a very rich source of carbohydrate and very less source of fiber. So we can improve and we can change the protein and fiber content of the pulao. Paratha. Uttapam? Yes, it's no paratha. Yes, Okay, take okay. paratha. So instead of having whole wheat paratha, you can add missa paratha. Missi roti you Yes, can you make can for have that. besan. Yeah. You can add besan to it. Then you can have little oats atta to it, and then 1/3 is wheat and little flax seeds. So we have changed the composition of the paratha. It will Okay. be crispier, it will be healthier, and it will make you full for long because it is high in fiber too. ओके। तो हमारे इंडियन घरों के अंदर होता है like कि दाल बनाया रात को एंड वो बच गया, सो व्हाट मदर यूज्ड टू डू इज लेकिन मेरा मिस्सी रोटी विद दाल रोटी उसे बोलते हैं, तो इज दैट हाँ. गुड टू ईट अगर आप मॉर्निंग में वो लेते हैं? मिस्सी रोटी के अंदर एक प्रॉब्लम है नहीं. इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट व्हीट फ्लावर, ऐड लिटिल ओट्स आटा टू इट, ओके। and flaxseed powder, Okay. and grated veggies. Then if you that make that paratha with dal dough, you make that dough with the dal, it is much better than having only wheat atta with that dal. Okay. So we can always change the things in our normal food to make it more nutritious, fiber rich and protein rich. ओके मैम, फॉर अभी का जो एरा चल रहा है दैट इज फुली डिजिटलाइज, राइट? Yes. एवरीवन हैविंग द मोबाइल, एवरीवन हैविंग द नेट रिचार्ज, नेटवर्क, सैटेलाइट, सब कुछ है. सो एआई जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है. इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड, अगर आपको कोई ड्रेस भी अगर सेलेक्ट करना है तो आप एआई से पूछ सकते हैं कि मैं इसके साथ क्या कॉम्बो करके पहनूं. तो उसी तरह जो आजकल लोग भी बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए, मैं कहना चाहूँगी कि वो अपना डाइट प्लान जो है वो भी एआई से कह के बनवाते कि व्हाट डाइट प्लान कैन आई टेक फॉर माई हेल्दी लाइक लाइफस्टाइल. तो वो जो ये काम कर रहे हैं वो एआई से अपना जो डाइट प्लान बनवा रहे हैं, दैट गुड. क्या एआई Yes. उनको प्रॉपर नॉलेज उसके बारे में दे पा रहा है कि उनकी बॉडी को एग्जैक्टली चाहिए क्या? फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी के इंसान की गट अगर वीक है,
उसे तो नहीं पता उसकी गट वीक है, बिकॉज उसने गट के बारे में कभी जाना नहीं और उसको पता भी नहीं है, राइट? और अगर वो वही फूड ले रहा है जो उसके गट के ऊपर डायरेक्ट इम्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसा करना उसके लिए ठीक है? यस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा जो एआई का ड्रॉबैक है वो ये है कि एक ह्यूमन टच नहीं होता, एक इमोशनल कंटेंट नहीं होता Exactly. उसके अंदर, इमोशनल कनेक्ट नहीं होता, सॉरी. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू मी, सपोज उसको पीसीओएस है, तो पीसीओएस में स्टार्टिंग में वेट लॉस नहीं भी होता. पीसीओएस में पहले आपके हार्मोन्स ठीक होते हैं, तो वी आर देयर टू सपोर्ट हर emotionally. We are Exactly. there to tell her that hoga, it will happen, eventually it will happen. First improve your lifestyle, don't expect for 1 month, because उसके अंदर पहले आपके हार्मोन्स नॉर्मलाइज होंगे, आफ्टर दैट यू विल हैव. सो एक इमोशनल कनेक्ट होता है ना, वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही हो सकता है, AI कैन नॉट गिव यू दैट. And second thing, when a client comes to me, he knows that he has to take his weight in front of me and he's answerable. If he has gained weight, he's answerable to me. Exactly. तो इसकी वजह से एक वो कनेक्शन बन जाता है और एक ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो फिर अपना वेट जो है ना वो उसको मैनेज करके आना है. इट इज़ सेम लाइक बच्चे ने होमवर्क किया है ना, उसको मैम को दिखाना है. Exactly. तो AI में वो टीचर नहीं है कि बच्चों को आंखों का एक डर होता है कि टीचर को दिखाना है, आई एम आंसरेबल टू टीचर. तो वो चीज़ AI नहीं दे सकता, वो एक ह्यूमन बीइंग ही दे सकता है. एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, because you lose weight not from your diet, from your brain also. First you have to make changes in your mindset कि you are going to do this, you have to expect this much of thing, and somebody is there to support you, somebody is there to back you. So that is very important with dietitians. ओके मैम, जैसे आपने बात की इमोशनली बैलेंस की, तो एक इंसान अगर एक डाइट ले रहा है एंड वो इमोशनली इम्बैलेंस है, उसको मतलब नहीं पता, वो भी फिजिकली तो ठीक है बट उसका जो ब्रेन है या फिर स्ट्रेस है या फिर देयर आर थाउजेंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन एवरीवन्स लाइफ, तो क्या डाइट उसकी बॉडी के ऊपर असर करेगी? बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम क्या होता है, यू वांट टू लूज योर वेट एंड समवेयर यू आर इन अ स्ट्रेस, यू आर इन अ एंग्जाइटी, तो उस तरीके से आप अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकते हैं डाइट के थ्रू, या फिर आपको कुछ और मतलब आपको कुछ चाहिए उसके लिए, आपको एक कनेक्ट चाहिए आपके डाइटिशियन के साथ, या फिर आप कुछ और एक्टिविटी के अंदर आप लग सकते हैं? यस, सो सबसे पहले तो आई गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, क्योंकि आपका जो Okay. इमोशनल स्ट्रेस है वो दैट कैन बी ड्यू टू सम डेफिशिएंसी ऑल्सो, है ना. जैसे किसी का B12 डेफिशिएंट है कोई, तो उसके नर्व्स में पेन रहेगा, उसको एंग्जाइटी रहेगी, ही वुड नो कि ये जो मेरे साथ चेंजेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं. What has happened to me, Yes. right? तो एक ब्लड टेस्ट, रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना ईयरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको हम चेक करते हैं कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है. इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी वी विल ट्राई टू मेक अप विद फूड. ऑलराइट, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर वो B12 डेफिशिएंट है तो हमारा जो वेजिटेरियन फूड है दैट लैक्स B12, Exactly. है ना. तो देन वी नीड टू गिव सम सप्लीमेंट्स टू द पर्सन. सो अगर हमारा जो ब्लड टेस्ट हैं वो सारे नॉर्मल हैं, ओनली आफ्टर दैट वी प्रोसीड विद द डाइट, and we have to see what is the deficiency so that we have a map to start the diet accordingly. Okay. So that is there. तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डाइट प्लान बनता, देन यू हैव टू टेक दैट. Yes. And then we have a chat or we have a session every 3-4 days or weekly depending upon the requirement. Okay. So emotionally imbalance अगर है तो you have to first get your First get your blood test done, and then psychologically we have to counsel the person. Yes. For example, a client of mine, she was very fond of the burgers and pizzas and everything. Okay. So I gave her an example. Ki suppose you have a friend, your best friend, you want to cling to him all the time, but then someday you realize that person is a devil. Okay. What will you do? You will keep on clinging to her, or you will break up all the things. So similar way you have to look to the food. Suppose your burgers and pizza were great friends of yours some time back, but now you have come to know that they are ruining your health, they are not good for you. So what should you do? You should break to up just all cut the out with ties, that. Yeah. or you will linger with that. No, we have to just break up with Break that. up the ties. If a person is toxic, if a person is not good for, is a devil, so we have to definitely withdraw ourselves from the things.
So that is how in emotional counseling, a psychological counseling with the person is of great help at times. Okay. Yeah. So we can say that all those burger and pizzas, all the junks are devils for us, right? Yes, yes, Okay. definitely. So can't we make that healthier? Yeah, thank you, Asta, for that question. All the foods we can definitely make them healthy. Suppose you are going to have a burger outside, so you can always have a burger without cheese. Okay. All Yeah. right. Yes, and definitely instead of aloo ki tikki, you can have a vegetable tikki to it. You can add that. Okay, so a without cheese burger with a vegetable tikki is lot better than having loads of cheese, loads of mayonnaise to it. Similarly with pizzas, you can always go for thin crust pizzas with less cheese. And a very good example is of golgappe. Like golgappe is a very favorite dish of most of my clients. Okay. So you can enjoy golgappas. Only thing is you can have aटे का golgappa instead of सूजी का. Okay, ठीक सूजी है? का नहीं लेके सूजी can का have नहीं लेंगे, आटा आटे का गोलगप्पा ले लेंगे. Okay. And instead of मीठा पानी, take खट्टा पानी. Okay, that will actually give better to your gut, na? Yes, Right? it is good for your gut. It is Yeah. good for your weight. It is good for your mood. है ना? So we have had our golgappas, but we didn't gain weight because we made a intelligent choice. We made a Okay. better choice. So we have to make our choice intelligent instead of just Yes. having what else is just coming to your plate, Yes, right? yes, yes, yes. So yes. I have just seen somewhere that one of my friends, she's having a dosa in a South Indian restaurant. So what she used to do is जो आलू का जो बैटर होता है Yes, उसने उसका remove पोर्शन that. को हाफ कर Half दिया, कर दिया, राइट? or you can even go for a plain dosa. या ओके तो इट एक्चुअली ये एक अच्छी चॉइस है करना. Yes, yes, Okay. yes, definitely. You can have a plain dosa sambar instead Okay. of having aloo masala dosa because it will have 3 times the calories. Okay, those who are And- going to Subway in a regular way, तो Subways के अंदर भी they can add just only veggies instead of having mayonnaise or that Yes, turmeric yes, yes. sauces You can and have all a that. multigrain or oat bread. Okay. You can instead of 12, you can have 6-inch. Then without cheese and with all the vegetables, full of vegetables and 2-3 drops of sauces, or even if you can avoid that. And yes, I have some sauces in my mind. Mustard paste is good. Okay, You can go for mustard paste or vinegar dressing. okay. Yeah. Okay, that's really good. आपने बताया तो अब लोगों को कहीं ना कहीं शांति मिल गई होगी that they can have their गोलगप्पा because जितने भी डाइट कॉन्शियस है they are having in somewhere in mind कि वो गोलगप्पा खाए या नहीं खाए. मेरे मैं तो डाइट कर रही हूँ, खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ, मुझे डोसा भी खाना. Like craving, you can't control your craving. Cravings, Because but you can make good yeah, choices. you can make only just good choices because nowadays diet करना is actually a kind of a big monster for everyone. Yes. उनको ये लगता है कि हमको इस चीज को बिल्कुल ही कि खत्म diet करना पड़ेगा है या हमें सूप सैलेड पे रहना है, तो Exactly. ऐसा बिल्कुल नहीं है. You can eat your favorite food but little bit of modifications. The only thing is you have to make your choice good, right? Yes, 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 yes. Okay. So मैम जो मेरा नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज रिगार्डिंग आर जिम कॉन्शियस जिम फ्रीक जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो जिम मतलब जाते हैं रेगुलरली जा रहे नहीं भी जा रहे डोंट नो अबाउट दैट. सो मैम वो लोग जिम करते हैं राइट, वो डिफरेंट काइंड ऑफ जितने भी अपने सप्लीमेंट रहते हैं राइट, उनका वे प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया एंड कैटिन Creatinine, या वो लोग creatinine. लेते हैं. तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है बिकॉज कई जिम जो ट्रेनर होते हैं जितनों को अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है व्हाट दे एक्चुअली यूज्ड टू डू इज आपने फर्स्ट डे अपना रजिस्ट्रेशन कराया है ना जिम, उनका यही कहना होता है कि आप अपना प्रोटीन ले लीजिए, यहाँ पास BCAA है, ये हमारे पास अनदर आपके सप्लीमेंट है मल्टी वाइटामिन, आप इसको लीजिए. वो लोग कभी ये प्रेफर नहीं करते कि आप इन चीज़ों को सप्लीमेंट के अलावा जो है नेचुरल वे से आप इसको गेन या फिर लीन कर सकते हैं. तो आप उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कहना चाहेंगे? सप्लीमेंट लेना इज रियली गुड चॉइस फॉर एवरीवन. Yes. See, we need roughly 0.8 to 1 grams of protein as per our body weight. All right. If we can take that much amount of protein in our diet from usual foods, well and good. If you are not able to reach that protein intake level, then definitely you can have supplements, but you can have it for a short time. Okay. Because along with the supplements, you are taking unwanted chemicals, unwanted preservatives, and then so it will have unwanted additives, sweeteners, which in long run can just destroy your gut.
Okay. So you can have those proteins, but you have to be very conscious about it. We cannot take it daily. Take it at times when you have done a really good workout. At times you can have that. Calculate the protein intake in your diet from day to day in your day to day life. All right. And another thing is कि जो I'll give you a very small thumb rule for this. Exactly. जो भगवान ने हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, only those things we can have throughout our life. Rest of the things are just supplements कि कभी ले लिया, अगर ज़रूरत पड़ी, deficiency हुई तो ले लिया, but they cannot be a part of our diet. And all the more replacing our food with those protein shakes is a big no. Okay. Like we have these days, we have protein shakes, like instead of food you can have those shakes. That is a big no. They can Okay. be a small part of your diet, but they are not your diet. ओके, सो मैम जो सप्लीमेंट जो लोग लेते हैं उसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए या फिर किन लोगों को लेना चाहिए, एक बार हमें आप ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल. Yes. So your protein requirement is roughly 0.8 to 1 gram per kg body weight. ओके. All right. So you can calculate the protein intake in your diet. Like एक रोटी होती है वो around 2-3 grams of protein देती है, depending upon what flours you have used for it. एक कटोरी दाल है वो 6 to 7 grams of protein देती है, एक गिलास milk around 5-6 grams of protein देता है. तो calculate the protein which is there in your diet. And if you want to supplement that, suppose you need 70 grams of protein, 50 grams you are getting from diet, rest 20 grams you can have it from the protein shake, but not that too daily. ओके. Because 1 gram of protein will give you 4 kilocalories. So extra protein will be stored in your body in the form of fat only. So you cannot add on calories to you and not spending it. If you are not doing any workout, you cannot have those protein shakes. They will eventually give you weight gain. ओके. All right. So depending upon your requirement and the deficit which is there, which you are not able to fulfill through your normal diet, you can complete by the protein shake. But then you have to be very careful while choosing the protein shake. Go for the protein shakes which do not have any flavors, because at least those artificial flavors you can skip. They are not doing any good to you. They are doing bad to your gut. So you can go for the protein shakes which have minimum additives, minimum colors, or artificial flavors and sweeteners. ओके. So you can make those choices. मैम स्टेरॉइड्स कुछ लोग लेते हैं इन जिम, राइट? बिकॉज जब आप जाते हैं तो ट्रेनर आपको सबसे पहले यही बोलते हैं सप्लीमेंट हो गया, सेकेंड आपके वे प्रोटीन वट एल्स दे आपको जो भी जिस ब्रांड से वो टाई अप होते हैं, राइट, उन्होंने आपको वो दिया. थर्ड उनका होता है अगर आपको बॉडी बनानी है यू हैव टू टेक स्टेरॉइड फॉर दैट. इज दैट गुड? बिकॉज आई हर्ड इन जॉनी अब्राहम्स इंटरव्यू ही सेड कि उन्होंने आज तक कोई वे प्रोटीन या फिर ऐसा कुछ नहीं लिया, तब भी ही हैज सच मस्कुलर बॉडी. उन्होंने कोई स्टेरॉइड नहीं लिए. बट आज के जो यंगस्टर हैं मैं बोलूँ उनको है कि उनको जल्दी बॉडी अपनी बनानी है, राइट? तो स्टेरॉइड लेना उनके लिए क्या नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी बॉडी के ऊपर डाल सकता है? डेफिनेटली. स्टेरॉइड्स हमको भगवान ने बनाया है. जस्ट टेल मी, भगवान ने बनाए हैं हमारे लिए स्टेरॉइड्स? नहीं बनाए हैं. तो एक थंब रूल है, जो भगवान ने चीज़ नहीं बनाई है ना, उसको हम बिना सोचे समझे लंबे टाइम तक नहीं ले सकते. ठीक है. अब अगर हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए आपके, ठीक है, आपके मसल्स बना देगा या वट एवर इट विल डू, बट आपको ये नहीं पता कि वो लॉन्ग रन में हार्म कितना करेगा आपके लिए. तो एट अ सर्टेन एज वो आपको हार्म ही करेगा, बिल्कुल राइट? बिल्कुल. वो एक सर्टेन एज के बाद जब उसका असर खत्म होगा तो इट विल बी, और वो हमारी बॉडी के सिस्टम के अंदर चला गया. कोई अगर हम क्रीम लगा रहे हैं तो वो ऊपर से लगा रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू आवर ब्लड स्ट्रीम. पर अगर आप कुछ चीज़ खा रहे हैं या अपनी ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हैं, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको कुछ टाइम बाद पता चलते हैं, एंड दे कैन बी वेरी डिस्ट्रॉइंग फॉर यू. They can even they can ruin your internal body, right? Yes, they can ruin your gut, they can ruin your health, your immune system, everything went for a toss. And फिर उसके बाद आपको कोई रिकवर नहीं हो सकता. उसके बाद रिकवरी भी it becomes very difficult. ओके. सो मैम जो लोग अपनी ये डाइट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अब डाइट खाली फैटी लोगों के लिए, पहले तो मुझे आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को, जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत फैटी हूँ, राइट, मैं बहुत चबी हूँ, मुझे डाइट प्लान चाहिए. या फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि फॉर एन एग्जांपल फैब में मेरी शादी है
अब से मेरे को डाइट करना स्टार्ट करना है, राइट? या कुछ लोग ये होते हैं कि वो लोग डाइट कॉन्शियस होते ही हैं। तो ये डाइट किसके लिए बनी है, पहले आप हमें ये बताइए कि सब लोगों की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो Yes. डाइट करना किन लोगों के लिए ठीक है, या फिर जो खाली फॉर अ फ्यू वीक के लिए चाहते हैं डाइट करना, या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं? पहले आप हमें ये बताइए हमारे व्यूअर्स को, देन So I'll ask diet something else. is not the diet. Okay. Diet is your lifestyle. Hmm. ये आपका एक लाइफस्टाइल है, ये आपको लर्न करना है और ये आपको लॉन्ग टर्म तक करना है। मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है डाइट के टाइम पे कि आप अपना पास्ता नहीं खा सकते या आप अपना फेवरेट फूड नहीं खा सकते, पिज्ज़ा नहीं खा सकते। यू कैन हैव एवरीथिंग इन योर प्लान, बट इन मॉडरेशन, एट राइट टाइम एंड इन राइट क्वांटिटी। सो डाइट इज़ नॉट कि आप कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं, इट इज़ अ लाइफस्टाइल। आपको हमेशा हेल्दी डाइट रखनी है अपने लिए। अपना अपना वंस और ट्वाइस यू कैन गो फॉर द ब्लड टेस्ट टू टेल यू द एग्जैक्ट पिक्चर कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज तो क्रॉप अप नहीं हो रही हैं। और डाइट इज़ टू नरिश आवर सेल्स। वो इसके लिए नहीं है कि हमने वेट कम करना है या हमने अपनी हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट करना है, वो इसलिए है कि हम अपनी बॉडी को नरिशमेंट दे रहे हैं। अब इट इज़ योर आउटलुक कि आप खाना क्यों खा रहे हैं। इफ़ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि आप खाना क्यों खाते हैं, आपका get क्या जवाब energy. होगा? टू गेट एनर्जी, Yep. या फिर हम पेट भरने के लिए पेट खाना भर- खाते हैं। yeah. पर अगर हम इसको और बेसिक लेवल पे देखें तो हम खाना खाते हैं अपने आप को नरिश करने के लिए। जैसे कुछ चीज़ें हैं, विटामिन सी है, इट इज़ गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम, या फिर प्रोटीन है, इट इज़ गुड फॉर योर मसल बिल्डिंग। तो हम डाइट इसलिए खाते हैं, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम अपने आप को नरिशमेंट दे सकें, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, एक पूल बना सकें, ताकि हमारी बॉडी कभी कोई प्रॉब्लम आती है या उसको कोई डिजीज़ से लड़ना है तो वो उस पूल में से जो हमने विटामिन सी उसको दिया हुआ है वो यूज़ करके उन बीमारियों से लड़े। या फिर हमें जो प्रोटीन चाहिए, जो हमने बॉडी हमारी ग्रो होगी, हमारा मसल ग्रो होगा, तो जो हम डाइट में अपने आप को प्रोटीन देते आ रहे हैं वो उस रिजर्व में से निकाले और उस चीज़ को यूज़ करें। और अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट इन विच यू आर हैविंग ऑल द फूड ग्रुप्स। मिल्क हो गया, पल्सेस हो गया, देन स्टार्चेस है, सीरियल्स है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एवरीथिंग, ऑल द थिंग्स शुड बी अ गुड पार्ट ऑफ योर डाइट। हमारी डाइट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रहेगी तो जब हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आएगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, हमारा मसल वेस्टिंग होगा, हम देखने में थोड़ा हमारे को हिम्मत नहीं होगी जल्दी जल्दी उठने की, काम करने की, क्योंकि हमारी मसल्स वीक हैं। ऐसे ही अगर हमने स्टार्टिंग से उसके विटामिन सी रिजर्व्स नहीं बनाए हैं तो अगर कोई हमारी बीमारी आ गई तो उसको लड़ने की ताकत कहाँ से मिलेगी? सो वी आर नॉट हैविंग डाइट कि हमें पतला होना है या हमें हार्ट डिजीज़ अवॉइड करनी है। वी आर हैविंग डाइट, अ गुड डाइट टू नरिश आवर सेल्स, ताकि हम वो पूल बना सकें जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। मैम, जैसा कि आपने अभी बोला डाइट, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके इतना आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर आपको कोई ऐसे क्लाइंट या फिर आपके पास कोई आया हो कि मुझे खाली इस पर्पस के लिए मुझे वेट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है, और आपने उसको कैसे हैंडल किया? यस, तो क्या होता है कि सपोज किसी की मैरिज है और वो मेरे पास आते हैं कि 3 मंथ्स में हमें वेट लॉस करना है और हमारी 3 मंथ्स के बाद मैरिज है, तो डेफिनेटली मैं उनको एक थोड़ा सा लो कैलोरी, सपोज 1000 कैलोरी डाइट चार्ट देती हूँ फॉर 1 और 2 मंथ्स। वो आराम से खुशी खुशी उसको फॉलो करता है। बट देन आई टेल हिम कि जब आप नॉर्मल पे आओगे तो वो वेट गेन होगा, तो उस टाइम पे हमने कैसे नॉर्मल डाइट पे आना है और कैसे धीरे धीरे अपनी कैलोरीज और नरिशमेंट बढ़ानी है। सो ही और शी हैज़ टू कीप इन टच विद मी सो दैट हम आगे भी उसकी डाइट को उसी तरीके से रेगुलेट करें, उससे को मॉडिफाई करें। एकदम से वो सब कुछ खाना शुरू कर देगा तो इट विल हैव अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन हिम। सो दिस इज़ हाउ वी प्रोसीड दैट। ओके। तो मैम, जो लोग, मैंने आपसे जैसे शुरू में आपसे बात की कि जो लोग डाइट को स्टार्ट करने वाले हैं, फिर जो बिगिनर है, तो उनको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए जो कि पहले उनकी जो हेल्थ है वो अपना उसको बारे में पहले पता करे कि उनकी क्या मतलब नीड है, उनको वेट गेन, अगर वेट गेन करें या फिर लीन होना है उनको, तो उसके अंदर उनकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? उनको सबसे पहले बेसिक काम अपनी बॉडी पे करना चाहिए या फिर अपनी डाइट पे करना चाहिए? Yes. सबसे पहले उसको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना चाहिए। द पर्सन शुड इम्प्रूव द सर्कैडियन रिदम। टाइम से सो, टाइम से उठो। फर्स्ट स्टेप इज दिस।
उसके बाद फिर वो क्या खा रहा है, ही शुड डिस्कस विद एक्सपर्ट और अ डाइटिशियन। वो फिर उसको सारी चीज़ें टाइम से टाइम कैसे उसको खानी है वो लगाते चलेंगे, और अपना मॉर्निंग में उठेंगे, ही विल हैव मोर टाइम फॉर हिमसेल्फ। थोड़ी सी एक्सरसाइज करना है, सम टाइम टू स्पेंड ऑन हिम। लव योर सेल्फ, स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ, rather than सबसे पहले सुबह उठे, मोबाइल देखा, मैसेजेस देखे हम्म। और उसके बारे में सीधा सोचना शुरू कर दिया और अपना टाइम दे दिया अपने काम को। गिव टाइम टू योर सेल्फ इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। सबसे जो आप मॉर्निंग में करते हो वो आपको पूरी लाइफ काम आता है। तो सबसे पहले हमें एक हेल्दी शुरुआत करने के लिए अपनी मॉर्निंग्स चाहिए तो होगी ना। अगर हमारे पास मॉर्निंग्स है ही नहीं, हम तो उठ ही 10-11 बजे रहे हैं, आधी मॉर्निंग तो निकल गई तब तक। तो सबसे पहले तो इम्प्रूव योर सर्काडियन रिदम, टाइम से उठो, टाइम से सो और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करो। तो तभी हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने वो ब्रह्म मुहूर्त बनाया था कि उसमें में बिल्कुल, उठिए ब्रह्म मुहूर्त और इससे बनाया है। पहले आप सोइए, इतने टाइम पे आपको खाना खाना है, इसके हाँ, बाद आपको खाना नहीं नहीं खाना खाना है, है। राइट? यस, यस, ओके। डेफिनिटली, डेफिनिटली। तो जो हम अभी जो कर रहे हैं, हमें पहले हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, बट जो बात है उनके बाद जो हमें बताया गया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि यस, अगर हमें घर में कोई जनरली कोई कहता है ये बात, कोई भी नहीं मानता कि अरे आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। बट अगर यही बात है कोई बाहर का इंसान या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी या फिर फेमस फेस अगर आपको आके बोल देता है, वी यूज टू डू इम्प्लीमेंट ऑन दैट कि अरे हमें उन्होंने ऐसे बोला था, वी हैव टू डू दैट, राइट? यस, सो डेफिनिटली। मैम, मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन फूड, यस, राइट? हम क्या करते हैं हमारे डाइट के अंदर, दही चावल हो गया हमारे पास, राइट? या फिर आलू या बीन्स हो गए, कुछ तो हमारे गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अगर जाते हैं तो हमें वो हेल्दी उसके इफेक्ट हमें मिलता है हमारे बॉडी पे। बट कुछ हमारे कॉम्बिनेशन फूड आजकल ऐसे आ गए हैं कि चाय के साथ या फिर लोग मैदा आजकल खाने लग गए हैं। क्योंकि जनरली अगर आप कोई फ़ैन लेते हैं या फिर आप रस्क लेते हैं, रस्क की सूजी होता है बट आप फ़ैन जो है मैदा ले रहे हैं, तो वो कंज्यूम करना आपकी बॉडी के लिए ठीक है? या फिर ठंडे के साथ हम लोग नमकीन वगैरह ले लेते हैं, या फिर आजकल कॉम्बिनेशन चल रहा है, अगर आप रेस्टोरेंट या कैफ़े जाते हैं, चॉकलेट के साथ आप हॉट चॉकलेट के साथ यू आर ईटिंग आइसक्रीम, तो गर्म और ठंडा, क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है लेना आपकी बॉडी के लिए? देखो, अगर हम हॉट चॉकलेट के साथ आइसक्रीम खा रहे हैं, गरम ठंडा वो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो बॉडी में जाके एक मिला के उनका जो टेम्परेचर बनेगा ना, जब हमारे गट में जाएगा तो वो उसी टेम्परेचर पे जाएगा। ओनली थिंग इज वी हैव टू लुक फॉर सम फूड कॉम्बिनेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम आयरन और कैल्शियम कभी भी हमें इकट्ठे नहीं लेनी चाहिए। जैसे हम कोई ओके। आयरन का सोर्स ले रहे हैं, सपोज हम बीट रूट ले रहे हैं, तो उसको हम मिल्क के आसपास ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर कैल्शियम विल inhibit iron absorption in your diet. ओके। Similarly, टी हैज़ tannins, so अगर हम उसको खाने के साथ ले रहे हैं, सपोज हमने अच्छा खाना खाया जिसके अंदर आयरन भी था, प्रोटीन भी था, कैल्शियम भी था, पर साथ में हमने चाय ले ली, तो आयरन हमारा अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जैसे आयरन हो गया, आयरन विटामिन सी हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड कॉम्बिनेशन है। अब जैसे हमने कोई अच्छा आयरन का सोर्स लिया, सपोज हम बीट रूट स्मूदी ले रहे हैं, तो ABC होती है ना, एप्पल, बीट रूट, देन और क्यूकम्बर, उसके अंदर आप हल्का सा लेमन या आंवला भी ऐड कर दोगे तो इट विल इम्प्रूव योर आयरन एब्जॉर्प्शन। तो जैसे आयरन और कैल्शियम आपस में इनहिबिट करते हैं, वैसे आयरन और विटामिन सी विल हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन। तो इसी सिमिलरली अगर हम कोई सूप ले रहे हैं, सपोज हम मोरिंगा सूप ले रहे हैं या बीट रूट सूप ले रहे हैं, उसको बनने के बाद हमने विटामिन सी के लिए लेमन डाला, माइंड दिस, बनने के बाद, बिकॉज विटामिन सी इज़ वेरी हीट सेंसिटिव। अगर हम उसको पहले डाल देंगे और उसको हम उबाल लेंगे तो विटामिन सी विल बी डिस्ट्रॉयड, ओके। है ना। तो विटामिन सी हमने हमेशा लास्ट में डालना है। सो सूप हमने बनाई या दाल हमने बनाई विच इज़ रिच इन आयरन, उसके अंदर हमने थोड़ा सा विटामिन सी और ऐड कर दिया, तो इट विल बिकम, विटामिन सी विल हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत बेटर हो जाएगी। सिमिलरली विटामिन डी विल हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अगर हमने अच्छा दूध लिया, दही खाया और हम अच्छी सनलाइट ले रहे हैं, तो हमने जो विटामिन डी लिया वो हमारे कैल्शियम को बोन्स पर डिपॉजिट करने में हेल्प करेगा। So these are the combinations we should always look for.
ओके, एनी कॉम्बिनेशन फूड जो हमें अवॉइड करना चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स को आप बता सकें कि ये आपको नहीं खाना है, बिकॉज आपने हमें बता दिया कि क्या हमें कॉम्बिनेशन फूड लेना है, बट क्या नहीं लेना है? यस, एक तो चाय के साथ टैनिन्स इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन। चाय के साथ आपको मेन फूड कंबाइन नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। अच्छा, सार फूड्स के साथ मिल्क नहीं लेना है, जैसे हम ओके। संतरा खा रहे हैं और उसके साथ ही दूध ले रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो और यस, वी शुड ऑलवेज कंबाइन सीरियल एंड प्रोटीन टुगेदर, सो दैट हमारा अमीनो एसिड्स का जो प्रोफाइल है ना वो कंप्लीट हो जाता है, उसके अंदर सारे अमीनो एसिड बन जाते हैं। अब कुछ अमीनो एसिड सीरियल में नहीं होता है, एक अमीनो एसिड पल्सेस में नहीं होता है। तो अगर हमने सपोज दाल चावल को कंबाइन किया या फिर हमने दाल रोटी को कंबाइन किया, तो वी हैव कंप्लीटेड द अमीनो एसिड प्रोफाइल। तो जैसा कि अभी आपने बोला कि सार लेकर यू कैन कंज्यूम मिल्क, हाँ, ऐसा एक पता नहीं मिथ है, आई डोंट नो अबाउट दैट, कि लोग कहते थे कि अगर आपने खीरा या फिर कुछ खाया क्यूकम्बर, उसके ऊपर आप दूध मत पियो, फिर या फिर आपने कोई फिश ऑयल या फिर ऐसा कुछ लेते हो उसके ऊपर आप मिल्क मत लो, आपके फेस के ऊपर कोई दाग पड़ जाते हैं। क्या ये बात सच है मतलब? फिश ऑयल नहीं, दिस इज अ मिथ, ये तो ओके। मिथ है। ऑरेंज खाकर अगर मिल्क ले रहे हैं दैट इज नॉट डन, बट अगर आप सपोज राइस और फिश के साथ अगर आप मिल्क कंबाइन कर रहे हैं, फिश के साथ मिल्क कंबाइन मत करो, बट इट इज अ मिथ। ओके मैम, नेक्स्ट मैं आती हूँ, हमारी बहुत आजकल पॉपुलर है कीटो डाइट। यस, व्हाट इज कीटो डाइट? so when we have keto diet, we remove all sources of grains basically ओके। from our diet. तो इसके अंदर आपको अपना रोटी चावल दाल कम कर देना है या नहीं बंद कर देना है बिल्कुल। एंड कीटो डाइट में वी विल ऐड प्रोटीन एंड फैट्स टू आवर डाइट, ओनली प्रोटीन एंड फैट्स। So the thing is, carbohydrate is the first form of energy which body uses. तो बॉडी को हम अगर कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग टाइम तक अगर नहीं देंगे कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहले तो उसके जो एनर्जी का सोर्स था उससे हमने वो छीन लिया। उससे क्या होगा, हमें थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा, मूड है ना, स्विंग्स। मूड स्विंग्स होंगे, चिड़चिड़ापन होगा। देन इफ वी विल कीप ऑन हैविंग कीटो विद प्रोटीन एंड जस्ट फैट इन आवर डाइट, उससे हमें अनहेल्दी फैट से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे हमारा वेट तो थोड़े टाइम के लिए कम हो जाएगा, बट देन इट इज़ नॉट गुड फॉर योर गट, क्योंकि उसके अंदर हमने स्टार्चेस बिल्कुल नहीं ऐड किए हैं, फाइबर भी बहुत कम कर दिया है। बिकॉज अपना जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हम इसमें डालते हैं ना कीटो में, जैसे एग है, मिल्क है, पनीर है, दे लैक फाइबर, दे डू नॉट हैव फाइबर इन दैट। तो हम अगर स्टार्चेस बिल्कुल निकाल देंगे, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ देयर विद दिस कीटो डाइट इज़ यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट फॉर लॉन्ग टर्म। सो जो चीज़ आप अपना लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं उसको हमने स्टार्ट भी नहीं करना है, क्योंकि जब हम उसको छोड़ेंगे और नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आएंगे तो उससे जो रेपरकशंस होंगी वो बहुत ख़राब होने वाली हैं। फिर वो एकदम से आपका वेट बढ़ता चला जाएगा, इवन इफ़ यू आर हैविंग नॉर्मल घर का दाल रोटी सब्जी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि ये वेट बढ़ क्यों रहा है। सो जो चीज़ आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते उसको मत कीजिए, उसको स्टार्ट नहीं करना है। तो मामी बना किसके लिए और फिर ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा जितना भी ग्रेन है, हमारा जो सीरियल है, डाटा सुपर फूड मैं उसे बोलूँगी, क्योंकि अगर आप बाजरा अगर आप देखें या फिर रागी देखें, डाटा सुपर फूड फॉर अस, बट फिर भी लोग कीटो की तरफ जा रहे हैं। क्या खाली नाम है या फिर वो हमें इंट्रोड्यूस ऐसे किया गया कि हमारे ब्रेन के अंदर जो एक प्रिंट आउट है वो कीटो का ही प्रिंट हो गया है? इसको ले कौन सकता है? पहले आप मुझे ये बताइए कि किन लोगों को इसे लेना चाहिए। देखो, कीटो के लिए मैं क्या करती हूँ, यूजुअली व्हेन वी आर हैविंग अ हेल्दी डाइट रूटीन, तो एक दिन हमने कीटो कर लिया है ना, सपोज यू हैव ईटन आउट एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा कार्ब हो गया, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, तो नेक्स्ट डे यू कैन हैव कीटो जस्ट फॉर अ सिंगल डे टू बैलेंस दैट, बट वी कैन नॉट मेक कीटो अ लाइफस्टाइल। ये कीटो का फैशन आ गया बिकॉज इससे आपका आराम से वेट लॉस हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल आप कीटो कर लो, स्टार्चेस बिल्कुल हटा दो, खाली पनीर दूध खाओ, अंडा खाओ, सिर्फ यही खाओ, तो दैट इज़ कीटो बेसिकली। तो कीटो में फिर क्या होगा कि हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं दिए हैं, इसलिए बॉडी का वेट लॉस तो हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? कीटो बस एक फैशन है जो थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ देता है, बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स अ क्विक फिक्स, बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम।
ओके, सो कीटो को अवॉइड करना चाहिए या फिर जैसा कि आपने बोला अगर आपके वन डे के अंदर फिर आप लास्ट आपके कुछ वीक के अंदर कार्ब्स अगर आपके बहुत ज़्यादा हो गया, आप बहुत हाँ, ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, फिर कुछ yes, हो गया, देन यू yes. हैव टू टेक Yes, कीटो। yes, yes, definitely. And even if you are having keto, have with lot a good amount of fiber. उसके अंदर vegetables और fruits मत हटाओ, ग्रेन्स हटा दो। ठीक है, आपने एक दिन बहुत हैवी खा लिया पार्टी में, आपका वेट बढ़ हम्म गया, बहुत ज़्यादा पूड़ी खा ली या फिर बहुत ज़्यादा चावल खा लिया या मीठा खा लिया, तो फिर अब नेक्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं, हम एक दिन का कीटो कर सकते हैं, ओके बट विद गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, पनीर एंड एग्स टू इट। मैम, इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्हाट इज दैट? Yes. So intermittent fasting is you have to refrain yourself from eating at a certain window time. ओके So that is good for it, but it is not good for everyone. Like pregnant women हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है, या Okay. फिर आपका ब्लड शुगर लो हो जाता है या बीपी लो हो जाता है, तो you should not be empty stomach for long hours. Intermittent fasting is okay. It is like it can give you results, but only if you follow it on certain days. Same जैसे आपने रात को heavy dinner कर लिया है, तो अगले दिन आप 12 o'clock तक कुछ मत खाइए. That is done. That is okay with intermittent fasting, but making it a routine for a long time, not having it for long hours, is not sustainable in anybody's lifestyle. ओके, सो मैम अगर मैं आपसे एक अगर आपकी मैं चॉइस अगर जानना चाहूँ इसमें, तो आप क्या प्रेफर करेंगी, कीटो डाइट और जो हमारी इंडियन डाइट है जिसके अंदर आपको पूरी बैलेंस डाइट मिल रहा है, बट वुड यू प्रेफर फॉर योर क्लाइंट? Definitely, I'll go for a Indian diet, which is a complete, healthy, balanced diet. But keto ko we can have it a quick fix for a day or so. ओके, सो मैम यहाँ पर जैसे कि आपने बोला आपने पूरी खाया, ऑयली खाया, यहाँ पर एक मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, राइट, उनको ये होता है कि अगर उन्होंने वो डाइट कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, दे हैड डन द इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके बाद जैसे उन्होंने या फिर कुछ राजमा खा लिए या फिर ऑयली खा लिया, दे फेस अ बेली फैट प्रॉब्लम इन दैट। तो मैंने अभी आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग अ रील एंड मैंने वहाँ पे देखा दैट्स अ वुमेन हु सेड कि इफ़ यू हैव बेली फैट दैट इज़ गुड फॉर यू। इज दैट मिथ और लाइक फैक्ट, व्हाट इज दैट? उन्होंने बोला जो हमारा बेली फैट है, अगर आपके पास है बेली फैट, दैट इज़ गुड फॉर यू। आपको उसको कम करने की कोई आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसे कम ही करना है, दैट गुड फॉर यू। तो See, व्हाट इज रियलिटी no, it लाइक is a बिहाइंड दैट? yes, yes, it is a complete myth. ओके, बेली फैट क्या होता है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारा लिवर है ना, या हमारे लंग्स हैं, या हमारा हार्ट है, सब कुछ हमारी बेली के आसपास ही है। अगर हमारी बेली पे फैट होगा ज़्यादा, तो इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ये ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, विच इज़ गुड, विच इज़ डेफिनेटली बैड फॉर अस। तो बेली फैट तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ओके, तो बेली फैट को तो हमें डेफिनेटली कम रखना चाहिए। व्हाट अबाउट द बेली पाउच? बेली पाउच है सेम, वो जो पाउच बना है उसमें है तो अंदर फैट ही। ओके, सो वी हैव टू रिड्यूस इट, इट्स नॉट गुड फॉर अस। और डेफिनेटली मैम जो लोग इसको कम करना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ ऐसे टिप बता दीजिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक क्लाइंट और आर व्यूअर्स जिन्होंने हमें ये भेजा था दैट वी हैड डन लॉट ऑफ रिचुअल्स। मॉर्निंग में दे हैड वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग, उन्होंने वो लेमन लिया या फिर वट एवर द रिचुअल जितने भी बताए हुए हैं, तो उसके अलावा कुछ जिसके जो असर आपकी बॉडी के ऊपर इजीली करे और जिससे आपका बेली फैट रियल में रिड्यूस हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ACV और एनी अदर थिंग, नेचुरल तरीके से आप अपने बेली फैट को आप कैसे कम कर सकते हैं? सी सबसे पहले तो हम कोई एक मॉर्निंग रिचुअल ले रहे हैं, सपोज लेमन वाटर ले रहे हैं या ACV ले रहे हैं खाली, उससे बेली फैट रिड्यूस होगा ही नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन योर टोटल बॉडी फैट। आप पूरे दिन में क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज आपकी फैट से आ रही हैं, कितनी कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं, और टोटल कैलोरी कंटेंट पूरे दिन का क्या है, दैट विल डिसाइड योर बेली फैट। एंड सेकेंड थिंग इज हाउ एक्टिव यू आर। जब हम बैठे हुए हैं सारा टाइम, तो हमारा सारा जो कंसंट्रेशन ऑफ फैट है वो बेली पे आ जाता है ना, तो सारा सबसे ज़्यादा फैट आपने देखा होगा कि जिनका बैठने का काम है सारा दिन का, उनका बेली फैट सबसे ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली, है ना, और वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है। तो बेली फैट को कम करने के लिए खाली रिचुअल काम नहीं आएंगे, यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल। आप पूरे दिन में क्या खा रहे हैं, कैसे अपना डे स्पेंड कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, और आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड योर बेली फैट। ओके,
And exercise, 30-minute walk is enough, or we have to add something more in that for make our Yes. body fit? Yes. So see, walking will not give you any resistance or weight exercise. Walking is good for your heart. It is a cardio exercise. तो अगर आपको belly fat reduce करना है तो you have to do crunches और you have to do leg raises ताकि आपका spot reduction हो, targeted fat जो है वो कम हो और जो muscle आप target कर रहे हो, suppose you are doing leg raises या फिर you are doing crunches, तो आपका जो target area है वो आपका belly है, तो उससे आपके बेली पे फैट कम होगा. बट डेफिनेटली यू हैव टू डू ऑल दिस एक्सरसाइज अंडर सम सुपरविजन इफ यू आर अ Okay. बिगिनर. So आप जो भी कर रहे हो, you have to take advice from your supervisor, like you have to take advice from any dietitian or अ आप जिम ट्रेनर जाके और अ ट्रेनर. फिजिकल ट्रेनर. ओके, यस ओके. यस यस डेफिनेटली. तो तभी आपका बेली फैट कम हो सकता है. खाली नींबू पानी से या एसीवी से इट विल नॉट अफेक्ट. बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है ये सब ACV एंड ये सब कि आप ले लीजिए, इट विल कंट्रोल. ओके, ACV रियल में आपकी जो क्रेविंग है उसको कंट्रोल करता है, बिकॉज हाफ ऑफ द प्रॉब्लम हो रही है हमारी क्रेविंग की वजह से हो रही है, राइट. समटाइम यू आर हैविंग क्रेविंग फॉर वेरी स्वीट, कि आपको कुछ ऐसा होता है कि आपको भी मीठा चाहिए ही चाहिए एट दैट टाइम, और समटाइम इट एक्चुअली फील लाइक आपको कुछ जो है, आपको कुछ सावर खाना है या फिर आप कुछ नमकीन खानी है. तो क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए फर्स्ट. यस. सो क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना है. Okay. सपोज यू आर एट अ स्वीट शॉप, यू वांट टू हैव अ स्वीट, तो मेक अ गुड चॉइस. इंस्टेड ऑफ हैविंग गुलाब जामुन, go for a रसगुल्ला, स्पॉन्ज रसगुल्ला, ओके. which is low in calories and it is not fried. है ना? You want some snack for you at a sweet shop or Bengali market or something. You can go for dhokla or a khandvi dhokla Okay. or sponge dhokla. At least it is not fried. है ना? It is steamed. Similarly, suppose you are going for an eat out with your friends, you can have grilled sea kebabs instead of Okay. having bread pakoda or pakode. Grilled kebabs भी होते हैं Okay. वहीं पे. Then you have a very good mushroom tikka. मशरूम टिक्का ले लो, पनीर टिक्का ले लो. You have grilled pineapple, grilled sea kebabs. Make healthy choices. Okay, the way Definitely. you said in like beginning of our podcast, कि we हाँ. have to make our You choice have to good, make right? the choices. Okay. Definitely. We have to Craving eat सबको. wisely. Yes, eat wisely. You have to make good choices. Craving सबको होती हैं, but उसी craving में कोई गुलाब जामुन खाता है, कोई रसगुल्ला खा रहा है. Okay, so we have to just make our Make choice good wise कि choices. हमें खाना क्या है, Yeah. right? Okay, so मैम यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर चॉइस वाइज, राइट. बट स्टिल यहाँ पर कुछ लोग हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे इसको, जिनको जो प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वाइजली ईट कर रहे हैं, फिर भी 12 बजे के बाद उनको भूख लग जाती है. तो ऐसा रात को. उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, या फिर उनको कोई गट रिलेटेड इशू है, या फिर उनके हार्मोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनको कोई ऐसी डिजीज़ है जो उनको बार बार क्योंकि अगर एक मैं डायबिटिक पेशेंट की बात करूँ, वो तो उनमें नॉर्मली है कि उनको भूख लगती ही लगती है, उनको हाँ, कुछ उनका ना blood कुछ sugar इंटरवल low हो के जाता अंदर है. चाहिए. बट एक नॉर्मल पर्सन के अंदर मुझे रात के 12 बजे या 12 बजे के बाद अगर भूख लग रही है, वो इंसान क्या करे ऐसे Yes. में? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वो 12 बजे तक जाग क्यों रहा है. ओके. जल्दी सो, जल्दी उठो, 10:30 तक सो जाओ. 7 बजे तक आपने डिनर किया, 10 साढ़े 10 तक सो जाओ. ठीक है. और हाँ, अगर ये है कि अगर वो वर्क उसको कभी करना है और वो जागा हुआ है, तो अपने पास वो कुछ ऐसी चीजें रखे जिसके अंदर स्टार्च ना हो, सॉल्ट ना हो और शुगर ना हो, है ना. तो इसके कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं. ही कैन हैव मिल्क एंड फ्रूट्स. एक कप दूध लिया, एक 12 सेब बजे खाया. के बाद मिल्क लेना है. हाँ 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 डेफिनेटली. एक कप Okay. दूध लिया, एक सेब खाया, हो गया. उससे वेट नहीं बढ़ेगा उसका और ज्यादा कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी, है ना. ही कैन पॉप अप सम मखाना विदाउट सॉल्ट, रोस्टेड मखानास. Okay. ही कैन हैव रोस्टेड मखानास. और देन ही कैन हैव, अगर एग वाइट्स हैं तो उसका कुछ एग वाइट का भुर्जी बना लो, बट विदाउट सॉल्ट लेना पड़ेगा. एग वाइट का ऑमलेट, ऐसे एग वाइट्स ले सकता है, मखानास ले सकता है, एप्पल, पियर, सम फ्रूट्स, पपाया, सम हेल्दी फ्रूट, एंड अ कप ऑफ मिल्क, या फिर कॉफ़ी भी चलेगा, या फिर ग्रीन टी. ग्रीन टी इज अ गुड सोर्स एट दैट हाँ, टाइम. मखाना किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, बिकॉज मखाना आई हर्ड समवेयर कि सब लोग मखाना सबको नहीं खाना चाहिए. ये मिथ, आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू. हाँ हाँ हाँ, दैट इज अ मिथ. मखाना इज, आई थिंक 99% ऑफ द पीपल आर ओके विद मखाना. अगर Okay. किसी को कोई फूड एलर्जी है मखाने से स्पेसिफिकली, तो उसको अवॉइड करना चाहिए. अदरवाइज इट इज अ गुड फूड. मैम यहाँ पर मैं बात करूँगी आपसे PCOD एंड PCOS के बारे में.
हर एक लड़की को हो रही है ये प्रॉब्लम आज के टाइम में, ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल, ड्यू टू देयर ईटिंग लाइफस्टाइल, या फिर मैं बोलूँ उनके मेंटली इमोशनल या फिर फिजिकल जो भी उनके चेंजेस आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो क्यों रहा है, खाने के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और डाइट से हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, पीसीओएस एंड पीसीओडी जो है हमारा। यस, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि पीसीओएस है क्या। हम्म। पीसीओएस में क्या होता है, जो हमारी ओवरीज होती हैं उसके ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है। ओके। एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में तभी वहाँ डिपॉजिट हो रहा है। फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से हमारी ओवरीज ठीक से काम नहीं कर वर्क पाती नहीं कर है, फिर पाती। हमारे हार्मोन्स ठीक नहीं होते हैं, सफ़र करते हैं। फिर उससे फिर धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। फिर आपकी बॉडी जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो वो उसको यूटिलाइज ठीक से नहीं कर पाती है, आपका वेट बढ़ने लगता है धीरे धीरे। और फिर आपके फीमेल हार्मोन सप्रेस होने लगेंगे, मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे। जो हमारी मेल्स वाले अपना अनवांटेड हेयर हो गया चिन के ऊपर, है ना, या फिर पीरियड्स का इरेगुलर होना, दे बिकम्स अ प्रॉब्लम, दैट इज पीसीओएस। तो प्रॉब्लम तो शुरू हो रही है एक्स्ट्रा फैट से ही, या फिर लैक ऑफ एक्टिविटी से, क्योंकि वो बॉडी यूज़ नहीं कर रही है उस फैट को। तो पहले तो अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज कम करेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस भी बॉडी के अंदर आपको फैट ज़्यादा डिपॉजिट करता है इफ़ यू आर इन स्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें हैं, अपना बॉडी का फैट परसेंटेज कम करो, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखो, एक्सरसाइज करो। जो आपको लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो उससे फिर जो सिस्ट के ऊपर आपका फैट डिपॉजिट हुआ हुआ है वो थोड़ा सा मूव होना स्टार्ट होगा, और दिस इज़ हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। बट यू रियली हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट व्हेन यू हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम। तो मैम जो गर्ल जिनको ये प्रॉब्लम है और वो इमोशनली इसमें इम्बैलेंस है, उनको आप क्या मतलब अपनी एक फीडबैक अगर आप देना चाहें, हाउ कैन दे मतलब टेक दैट कि उनको एक इमोशनली इम्बैलेंस है, उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई ऐसा सुपर फूड है जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करता है? देखो, सुपर फूड आपके अंदर ही है ना, आपका माइंडसेट ही है। सबसे पहले तो आई विल से टू दोज गर्ल्स कि रीड अबाउट योर प्रॉब्लम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब हम रीड करते हैं, जब हमें गूगल बताता है या एआई बताता है कि ये पीसीओएस क्या होता है ना, अपनी फिर वो कहेगा कि इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, गो टू अ डाइटिशियन, फिर वो दे शुड मीट अ डाइटिशियन सो दैट वो उनके पूरे दिन का रूटीन समझ के उनको एक डाइट बता सकें जो वो फॉलो करें हेल्दी डाइट से, और थोड़ा सा वो कंसिस्टेंट और पेशेंट रहें, क्योंकि एकदम से कभी कभी पीसीओडी में रिजल्ट नहीं भी आता है। पहले बॉडी के हार्मोन्स ठीक होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होती है, उसके बाद वेट लॉस स्टार्ट होता है। सो एंड दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। आप पूरा जितनी मेडिसिन हैं उतनी खा लीजिए, बट अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं ठीक करेंगे तो पीसीओडी आपको बार बार तंग करने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके मैम, यहाँ पर दोज गर्ल हु आर सफरिंग विद हैवी ब्लीडिंग इन द मेंस्ट्रुएशन और जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, उनके लिए उनको क्या डाइट लेना चाहिए, वो क्रैम्प को कैसे, बिकॉज इफ़ आई कैन से द 80% ऑफ आवर गर्ल दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन। वो मेफ्टाल ले लेते हैं, हाँ, राइट, या फिर जो भी पेन किलर जो कि आई गेस ठीक नहीं, बिकॉज मेरी मदर कहते हैं कि पेन किलर लेना इज़ नॉट गुड। इज़ नॉट गुड डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो आप अपना आयरन चेक कराओ। इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन आयरन तो आपको पेन हो सकता है पीरियड्स के टाइम पे, बैड पेन हो सकता है। सेकंड थिंग इज़ कि अगर थोड़ा सा पेन हो रहा है तो यू कैन ट्राई फॉर हॉट वाटर बॉटल्स। हॉट वाटर से आप थोड़ा सिकाई करेंगे तो दैट विल बी बेटर। रेस्ट कीजिए, है ना। देन यू कैन हैव अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन का पानी आप ले सकते हो। इस टाइम पे गुड़ भी बहुत काम आता है, थोड़ा सा गुड़ और अजवाइन को आप थोड़ा पका के यू कैन हैव that will be a soothing drink for at that time. And try to make it naturally rather than going for painkillers at a go. Okay, so ma'am, this is the ending of our session and I just wanted to ask a question. आपके लाइफ के एक्सपीरियंस में जो कि आपने फेस करा, आपने क्या डाइटिंग जो आप प्लान देते हैं अपने क्लाइंट को या फिर जो भी आपके पास आते हैं, वो एक तो क्या ऐसे आपके पास प्रॉब्लम लेकर आते हैं, बिकॉज जब आप इस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं ऑन दैट टाइम वी जस्ट फील कि दिस इज एक्चुअली अ केक वॉक, हमें खाली एक डाइट प्लान तो बना के देना सबको। हाफ ऑफ द डाइटिशियन एक्चुअली थिंक्स लाइक दैट कि अभी हमने ये कोर्स कर लिया, वी हैड दैट सर्टिफिकेट और हमें अब खाली डाइट जो है बना के देनी है। बट जब रियल चैलेंजेस आना स्टार्ट होते हैं तो आपने अपने लाइफ के अंदर ऐसे कौन से रियल चैलेंजेस को फेस करा एक डाइट देते हुए
या फिर अपने क्लाइंट के ऊपर वर्क करते हुए आपने क्या ऐसा कुछ फेस करा है? यस, तो सबसे पहले तो जो गर्ल्स आती हैं, सपोज पीसीओएस है तो उनको वो प्रॉब्लम आती है। अब लेडीज के साथ एक और प्रॉब्लम आती है कि उनकी जॉइंट फैमिली है, दे कैन नॉट मेक देयर फूड सेपरेटली। एग्जैक्टली, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि अब घर में सब वो खा रहे हैं तो हम अपना खाना फिर अकेले के लिए अलग क्या से कैसे बनाएं? बनाएं, अलग से कैसे बनाएं। तो उस टाइम पे व्हाट सॉल्यूशन आई हैव देम फॉर इज, जैसे सबके घर में रोटी सब्जी बनता है, ऑल राइट, तो सब्जी में सबको तो बहुत तेल चाहिए। इनफैक्ट अगर आप अपनी फैमिली को भी ये समझा सकें कि ज़्यादा तेल किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे वो कोई भी खा रहा है, बट देन सबकी फैमिलीज अलग होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सपोज आपने कोई सब्जी बनाई है, उसमें आपको तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ा है, तो यू कैन यूज़ अ टिश्यू पेपर, जस्ट कीप दैट टिश्यू पेपर इन योर प्लेट, पुट योर सब्जी इन दैट, सो दैट जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड यू कैन यूज़ दैट सब्जी, ऑल राइट। एंड अब हमारी खाली रोटी रह गई, तो रोटी में जो हमने मिक्स ग्रेन्स डाले हैं, आपको सिर्फ अपना आटा टाइमली बना के रख देना है, ताकि बस जब रोटी बनाने का टाइम आए तो अपना आटा निकाल के आपने रोटी बना ली। यू डोंट हैव टू मेक 2 सेपरेट डिशेस, बस उसी ज़्यादा तेल वाले को आपने कम तेल का कर लिया, अपने लिए अलग रोटी बना ली। और दही सलाद तो आपने वैसे भी काटना है सबके लिए, सब नहीं खा रहे हैं तो भी आप अपने लिए ज़रूर काटिए सलाद और रायता, और अपनी मिक्स ग्रेन की रोटी, कम तेल की सब्जी, हो गई आपकी डाइट। मैम आपके पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट आते होंगे जिनको 1 to 2 मंथ्स के अंदर 10 kgs रिड्यूस करना है, अब उनको कैसे डील करते हैं, फिर उनको कैसे हैंडल करते हैं? See, so first of all, I will say that 2 months में 10 kgs is not something which I will endorse. Okay. I do not promise such goals for them. Maximum what I can try is I can give a low calorie diet to them for some time so that they can use maximum weight in those 2 months. Only this is the thing, but I never promise such goals कि I will make you lose 10 kgs in 2 months. ओके। मैम शुगर क्रेविंग को कम कैसे करें? Yes. Again the thing is कि you should have choices. First of all, deficiencies नहीं होनी चाहिए, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, कैल्शियम या B12 डेफिशिएंसीज नहीं होना चाहिए। शुगर क्रेविंग्स होता है तो गो फॉर गुड चॉइसेस, एंड अपने पास कुछ ऐसी, जैसे वी हैव प्रून्स या वी हैव ड्राई क्रैनबेरीज या वी हैव ड्राई प्लम्स, सो दीज आर द हेल्दी थिंग्स विच वी हैव। और शुगर क्रेविंग्स में भी हम नॉर्मल शुगर ना लेके अपने लिए कोई जैसे कुकीज़ बना सकते हैं। वी कैन यूज़ लिटिल ओट्स एंड वी कैन यूज़ जैगरी और देसी खांड। At least calorie wise they are same, but nutrition wise there is a difference. So we can make for our own, like these cookies, healthy cookies which will have some oats in it, then some white butter and jaggery or desi khand and some baking soda. It is very easy to make. Okay. Make small cookies and have that whenever you have sweet. मैम 30 days challenge for no sugar, शुगर अवॉइड करना फॉर 30 days आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकता है? Definitely, your skin will improve a lot. Okay. If you will see, if you will restrict yourself from sugar for 30 days, your blood sugar will regulate. If you are diabetic, if you are not diabetic, even then you will see some mood changes. You will feel better. Your gut will be happy. Your skin will improve. Then your mood will be better. बिकॉज शुगर क्रेविंग्स है, ज़्यादा शुगर खाने से हमारा मूड भी खराब होता है ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा मांगता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिक्शन, इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग। आई कॉल शुगर अ ड्रग। तो फिर वो ज़्यादा खाने को मांगेगा। अगर आपने पता है कि आपको नहीं खाना है, देन योर बॉडी विल बी हैप्पी विद वट एवर फूड यू आर ईटिंग. So mood swings will be better, your skin will improve, your gut will be happier. These things will be there. Okay. Ma'am, just only avoid sugar for the 30 days is enough for your body, or you have to take a balanced diet with that? Yes, definitely. Balanced diet is the first thing. First thing, you have to go for a healthy, well-balanced diet. And sugar cravings, yes, if you cannot go completely off sugar, you can just reward yourself, say once in a week, with a healthy sweet, which I told. Okay. मैम यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दिस इज़ बेसिकली अ फन सेगमेंट। अगर डाइटिशियन से अगर पूछा जाए उनका चीट मील कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? आपके फेवरेट चीट मील कौन से होते हैं डाइटिशियन के? Yes, so I can have grilled sea kebabs. Okay. Then wheat steam momos. Okay. Grilled pineapple. Okay. Is one of my. Okay. एक ऐसा फूड जो सबको अवॉइड करना चाहिए?
एक ऐसा फूड जो सबको अवॉइड करना चाहिए। कोई ऐसा फूड आइटम या फिर ऐसा कुछ जो आपकी बॉडी को या गट को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है, आपकी ऑल ओवर बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, यस। और आप उसे बोले अवॉइड करना है इसको, कौन सा फूड होगा वो? सो आई वुड से अनहेल्दी फैट्स आर मोर किलिंग, जैसे डालडा हो गया, ओके या फिर मार्जरीन, ओके। दीज आर मोर किलिंग। मैम आजकल जो जितने भी आप देखेंगे स्टॉल जो देखते हैं आप, जंक की होगी जहाँ पर आपको वेज चाउमीन या हाक्का नूडल मिलता है, तो उसके अंदर अजीनोमोटो का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यस यस। तो व्हाट इज़ बेसिकली अजीनोमोटो एंड वो आपकी बॉडी को कैसे रिग्यून कर रहा है आपकी बॉडी को? Ajinomoto is a flavor enhancer which is majorly used in Chinese food to enhance the flavor, but it is carcinogenic. The Okay. studies have found that it can cause cancer. So you definitely should avoid, and you can make good Chinese food without Ajinomoto at Okay. your home if you are ready to do that. मैम एक देसी सुपर फूड जो आप सबको रिकमेंड करना चाहें? Yes, my favorite superfood is drumsticks. ओके Yeah. जो कि आई थिंक आपको सांभर में भी देखने को यस यस यस, डेफिनेटली ड्रम स्टिक्स, और उसके सीड्स को मोरिंगा सीड्स भी कहते हैं, लीव्स को मोरिंगा लीव्स कहते हैं। यू विल गेट प्रोटीन, यू विल गेट विटामिन ए, बी, सी, B12, लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट. So moringa soup, when you are really sick, have beetroot moringa soup, or you can have moringa अपना सांबर में डाल लीजिए. ओके। So it is a superfood. मैम ग्रीन टी और नॉर्मल टी, व्हिच वुड यू प्रेफर? I will prefer green tea. ग्रीन टी। मैम आजकल इतनी सारी टीज आ गई है मार्केट में, पर्पल टी है, हिबिस्कस टी है, इज दैट गुड फॉर योर हेल्थ? Yes, different teas have different role to play. Like chamomile tea is soothing. You can have at bedtime. Chamomile tea is good for that. Then lemon tea is your mood. It's improve your mood. So you can have lemongrass tea. उसका aroma इतना अच्छा होता है. You will be very happy to have that. ओके। So lemongrass tea है या chamomile tea है. Then hibiscus tea is for your hormones. So all the teas have different work. मैम यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी, अभी बहुत ट्रेंड के अंदर चल रहा है एक सर्व जो कि ऐसा बोलते हैं कि यू कैन हैव योर पिज़्ज़ाज, पास्ताज, बर्गर्स एंड वट एवर जंक यू वांट टू ईट, और आपका वेट लूज होगा। आपको अगर 4 पराठे की भूख है, अगर आप 2 खा रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। यू हैव टू ईट एटलीस्ट 5 पराठा, आपका वेट तब भी लूज होगा। मतलब ये पब्लिक को एक पागल बनाया जा रहा है ऐसा बोल के, या फिर पब्लिक उनके वर्डिंग के अंदर फंस रही है? आई जस्ट वांट टू नो दैट फ्रॉम यू बिकॉज यू ऑलरेडी टोल्ड अस लॉट्स ऑफ टॉपिक। तो यहाँ पर मैं आपसे इस बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। उन्होंने बोला दैट दे कैन, अगर आप बनाना खाओगे या फिर जितने भी डाइटिशियन आपको एक डाइट प्लान देता है, दैट इज अ वेस्ट फॉर यू बेसिकली। सो आजकल ना ट्रेंड क्या हो गया है कि पीपल आर जस्ट गोइंग टू, दे गो फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम व्यूज। तो अगर वो रेगुलर चीज़ें खाएंगे तो व्यूज, अगर वो रेगुलर चीज़ें बताएंगे तो व्यूज कैसे आएंगे? दैट्स वाई दे आर सेइंग दोज थिंग्स, बट दे आर डूइंग सो बैड टू द सोसाइटी, बिकॉज जो हमारे यंग माइंड्स हैं वो ये सब करके अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे। अल्टीमेटली प्रॉब्लम उन्हें ही होगी। तो अगेन अप्लाई योर ओन माइंड, अप्लाई योर ओन थॉट्स बिफोर गोइंग फॉर एनी फूड और लिसनिंग टू दीज काइंड ऑफ वीडियोज। आई विल से इट्स अ बिग मिथ। ओके मैम, कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हार्ट पेशेंट बोलूँ या कैंसर के पेशेंट बोलूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे 2 या फिर 3 कोई फूड बता दें जिससे कि कैंसर होने जैसे नौबत आपको पहली बात तो ना ही हो, जो कैंसर आपकी बॉडी में बने ना। कुछ ऐसे फूड जो आप खा सकते हैं जिससे वो प्रॉब्लम आपको हो ना। डेफिनेटली सबसे पहले तो हमारे को कैंसर से जो चीज़ें कैंसर कॉजिंग होती हैं उनके अंदर एक तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सबसे बड़े रीजंस आए हैं। स्ट्रेस, डेफिनेटली स्ट्रेस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो स्ट्रेस है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, सबसे पहले तो ये बिल्कुल हटा दीजिए अपने लाइफ में से, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो प्रिवेंट कर सकती हैं, एक सेलुलर लेवल पे जब हम देखते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, वो हमारे सेलुलर लेवल पे हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक एंड सेलेनियम। ओके, दीज आर द गुड एंटीऑक्सीडेंट जो हमको सेलुलर लेवल पे हर चीज़ में प्रोटेक्ट करते हैं। बी इट कोई हमको बीमारी है या फिर हमारा इम्यून सिस्टम है, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाते हैं, जिससे हम प्रॉब्लम से, कैंसर से या इन सब चीज़ों से हम लड़ सकते हैं। तो यही हमारी हेल्दी फूड्स में होता है। जैसे सपोज़ हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स भी सारे सेम नहीं होते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन
papaya or orange, and if we compare these two fruits with apple or a banana. Okay. Papaya is rich in vitamin A, carotene. Orange is rich in vitamin C, which is Vitamin they both are yeah. antioxidants. But if we compare their quality to apple or banana, definitely I'll go for papaya or orange because they are rich in antioxidants. Similarly, if we talk about vegetables, if we compare, suppose arbi, if we compare arbi with let's say beans. So beans is a better choice because it is high in fiber and protein as compared to aloo ya arbi. So we have to make good choices. We have to make a pool of antioxidants in our cells, vitamin A, C, E, zinc and selenium, which will be there in a healthy balanced diet if you make your choice intelligently with fruits, with vegetables, everything. ओके मैम 4 ऐसे सुपर फूड फॉर प्रेग्नेंट लेडी जो अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे वो 4 सुपर फूड खा सकते हैं. Yes. Yeah. So during pregnancy, majorly the nutrients which we have to take care of is protein, iron, calcium and folic acid. Okay. These are the 4 nutrients which we really require when the pregnancy is there. Okay. So protein ke liye we have to make our diet rich in milk products, then egg if you consume egg or soya products. All right. For calcium, again we come to milk and green leafy vegetables should be there. Iron ke liye we should incorporate beetroot. We can have if we take chicken or fish, we should have chicken or fish for iron because we get heme iron from that. Then we have pomegranate, we have beetroot, green leafy vegetables, mustard seed, mustard leaves. These are good source of iron. And folic acid is in our beans, whole beans, like we have lobia, then we have whole Bengal gram, then we have guar phali. These are the good sources of folic acid. So protein हो गया हमारा, फोलिक एसिड हो गया हमारा, और आयरन हो गया और कैल्शियम हो गया. सो दीज आर द 4 न्यूट्रिएंट्स. दोस्त जिन्होंने अभी बेबी डिलीवर कर लिया है उनके बाद उनको अगर अपने डाइट में ध्यान देने की बात हो तो वो क्या चीज़ ले सकती हैं आफ्टर डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर बोथ के लिए? यस. सो आफ्टर डिलीवरी वी शुड हैव थिंग्स विच वर्क्स एज गैलेक्टोगोक सो दैट हमारा फीड प्रॉपर रहे. तो वी कैन हैव गोंद जो होता है, गोंद वर्क्स एज अ गैलेक्टोगोक. देन वी हैव सौंठ, जैसे सौंठ के लड्डू खाना खिलाते हैं तो मेथी सीड्स आर वेरी गुड सोर्स. देन वी हैव जीरा, भुना जीरा, they helps in milk formation. So all these things are, they work as good galactogogues. And definitely iron protein तो है ही जो हम पहले से लेते आ रहे हैं, वो तो हमें कंटिन्यू करनी ही है. ओके मैम, स्किन के लिए कोई 4 ऐसे सुपर फूड या फिर वेजिटेबल या फ्रूट व्हाटएवर जो आप सजेस्ट करना चाहे हमारे व्यूअर्स के लिए, स्किन के लिए, फॉर द स्किन? Yes. For healthy skin, definitely you have to have a healthy skincare routine and a healthy diet. Skin के लिए हमारा vitamin C is very important. तो vitamin C, iron, जैसे आंवला is the richest source of vitamin C. It has, one आंवला is equivalent to 20 oranges of vitamin C. Content of an amla is equal to 20 oranges. So amla is a very rich source of vitamin C, and vitamin C is very good for our skin and hair protein. Also I guess. हेयर, यस, विटामिन सी तो आपके सब सेलुलर लेवल पे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर एक लिमसी या विटामिन सी जरूर लिख देता है. Exactly. तो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन, हेयर, एवरीथिंग, एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट. दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बी विटामिन्स ऑल्सो विच वी गेट फ्रॉम होल लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन्स. ओके. सो मैम, आपने इतना वैल्यूएबल कंटेंट दिया हमारे व्यूअर्स को, सो थैंक यू फॉर दैट. आज आपने ये टाइम निकाला. मैम, जाते हुए एक क्वेश्चन और है आपसे, दैट इज़ रिगार्डिंग दैट्स अ रिसर्च इन 1960 के अंदर की गई थी, बिकॉज उस टाइम पे हार्ट पेशेंट और जिनको आर्टरीज की प्रॉब्लम थी, वेन्स के अंदर जो ब्लॉकेज हो रहा था बहुत हो रही थी. तो 1960 में जो रिजल्ट आया तो उसमें देखा गया कि इफ़ दे टेक विटामिन सी इन अ हाई अमाउंट तो उनके जो ब्लॉकेज है, आर्टरी ब्लॉकेज है, उसको वो क्लीन करे, लाइक एक झाड़ू की तरह काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्लीन करता है. तो इज़ दैट राइट और रॉन्ग? जो रिसर्च की गई थी उसके बाद जो वो पेपर थे, दैट एक्चुअली थ्रोन इनटू अ रग, कि फार्मा कंपनी को इतने ज़्यादा मुनाफा हो और जो नॉर्मल पीपल है उनको ये बात नहीं पता चल पाए कि विटामिन सी लेने से उनकी ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो सकते हैं. क्योंकि आपने इस पूरे पॉडकास्ट में आज हमने विटामिन सी के बारे में बहुत बार सुना है, तो विटामिन सी रिच फूड आपने हमें बता ही दिए.
एक बार आप इसके बारे में मुझे बताइए कि Yes. फार्मा कंपनी को रियल में ऐसे ही कुछ मुनाफा होता है कि जो हमें वो नेचुरल चीज़ों से अलग रखते हैं डॉक्टर या फिर फार्मा कंपनी जो हमें सप्लीमेंट्स लेने यस, पड़ते इट हैं? डिपेंड्स। सी विटामिन सी से क्या होता है कि हमारी वूंड हीलिंग जल्दी हो जाती है। विटामिन सी अगर हम लेंगे तो हमारी अगर कोई अंदर आर्टरीज हैं या कोई भी वेन्स हैं उसकी वूंड हीलिंग जल्दी हो जाती है और फिर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। फिर हम बीमार कम पड़ेंगे तो फार्मा कंपनीज को प्रॉब्लम होने वाली है। Exactly. तो इसीलिए शायद उन्होंने इफ दिस स्टडी इज ट्रू तो इसीलिए उन्होंने विटामिन सी का इनटेक को प्रोपोगेट नहीं होने दिया होगा सो दैट पीपल जल्दी बीमार पड़े बीमार पड़े, ओके। और वो विटामिन सी ना लें। ओके, तो थैंक यू डायटिशियन मोनिका मैम हमारे शो में आने के लिए और हमें इतना वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए। मैं चाहूँगी जो आज का हमारा पॉडकास्ट है सभी एंड तक ज़रूर देखें एंड कुछ नॉलेज को गेन करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।